हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अनमोल रिश्ते एक नया सवेरा। आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी माँ की 70वीं सालगिरह के बारे में सोच कर किरण कितनी उत्साहित है। माँ के इतने लंबे सफ़र को देखकर वह खुद से सवाल करती है, क्या वह भी अपनी माँ अंजलि की तरह बन पाएगी? क्या वह भी अपने बच्चों को वही संस्कार दे पाएगी? किरण अपने पति अर्जुन से कहती है, हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी माँ है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, तुम जो चाहे कर सकती हो। इस उम्र में उन्हें बच्चों से कुछ पल की खुशी मिल जाए, इससे ज़्यादा और कोई क्या चाहेगा। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद किरण ने माँ की सालगिरह की योजना बनानी शुरू कर दी। तभी उसकी सास नीलिमा जी आई और बोली, बहू बहुत खुश दिख रही हो। किरण ने अपने मन की बात बताई तो नीलिमा जी बोली, अपनी माँ का जन्मदिन और भतीजे का मुंडन तो तुम्हें खूब याद रहता है, पर ससुराल के रिश्तों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। मायके वाले तो लड़की को 20-22 साल में विदा कर देते हैं, उसके बाद वह ससुराल वालों की हो जाती है। शायद तुम भूल रही हो। किरण मुस्कुराई और बोली, मम्मी शायद आप भूल रही हैं कि जहाँ आज मैं हूँ वहाँ कल आप थी। क्या विदाई के बाद माँ से लड़की का रिश्ता टूट जाता है? जो बंधन जन्म से जुड़े होते हैं उन्हें हम कैसे भुला सकते हैं? इतना कहकर किरण मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। किरण ने अपनी माँ अंजलि जी को फ़ोन किया। माँ, आपको याद है अगले महीने क्या है? माँ हंसते हुए बोली, ऐसा क्या है बेटा? किरण ने कहा, माँ आप 70 साल की हो जाएंगी, पर आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अब तो मैं चीज़ें भी भूलने लगी हूँ। किरण ने कहा, कोई बात नहीं माँ, इस बार हम आपके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। कुछ दिनों बाद किरण ने अपने भाई आदित्य को फ़ोन किया और कहा, भैया अगले महीने माँ का जन्मदिन है, हमें इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। आदित्य को भी अपनी बहन की बात सुनकर अफसोस हुआ कि वह यह बात भूल गया था। दोनों भाई बहन ने मिलकर माँ का जन्मदिन मनाने की योजना बनाई, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ ने खुशियों को मनाना ही छोड़ दिया था। समय बीतता और जन्मदिन का दिन करीब आया। किरण पूरे परिवार के साथ मायके पहुँची। आदित्य की पत्नी सविता, जो स्वभाव से थोड़ी अलग थी, शुरू में ठीक रही, पर जब उसे पता चला कि भाई बहन ने मिलकर यह प्लान बनाया है तो वह नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। जब आदित्य ने उसे मनाने की कोशिश की तो सविता ने कहा, इस उम्र में क्या माँ का जन्मदिन मनाना ज़रूरी है? आदित्य ने कहा, यह सब किरण ने प्लान किया है, मैं माँ की खुशी को मनाना चाहता हूँ, पर उसने मुझसे कुछ भी खर्च नहीं करवाया। किरण ने पूरे दिल से इस आयोजन की तैयारी की थी। उसने माँ को नीली साड़ी पहनाई, जो माँ को बहुत पसंद थी। माँ ने कहा, इस उम्र में नीला रंग। किरण मुस्कुराई और बोली, माँ जीवन के हर रंग को आने दो और खुशियों को अपने तरीके से मनाने दो। आपने हमारे जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई, अब हमारी बारी है। पार्टी के दौरान सविता ने आदित्य से नाराज़गी जताई, इतना आडंबर क्यों? इस उम्र में क्या यह सब ज़रूरी है? आदित्य ने जवाब दिया, कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होना सीखो, वरना ज़िंदगी भर यूं ही नाराज़गी में रहोगी। किरण की माँ अंजलि जी ने सविता को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज अगर मैं खुश हूँ तो अपनी बहू की वजह से। बेटा तुम भी अपने जन्मदिन को धूमधाम से मनाना। किरण ने मुस्कुराते हुए सोचा कि माँ की समझदारी पर उसे कभी शक नहीं हुआ। उसने सविता से कहा, माँ शायद आपको अब समझ में आ जाए कि खुशियों को मनाना कितना ज़रूरी है। कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि किरण ने अपने ससुराल में भी अपनी सास की सालगिरह धूमधाम से मनाई, जिससे ससुराल में भी वही अपनापन और खुशी का एहसास हो जो उसने अपनी माँ के लिए किया था। सास और भाभी को अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जहाँ कोशिश होती है वहाँ कामयाबी ज़रूर मिलती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।